उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तेज हुआ बवाल। गृह मंत्री ने कहा, धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा, हंगामे की जरूरत नहीं। टीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी का अहम कदम, अमित साटम बने मुंबई के नए बीजेपी अध्यक्ष। सीएम फडणवीस ने दी शुभकामनाएं। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल से डरी एनडीए सरकार। दरभंगा में रात ठहरने की नहीं मिली इजाजत, बदलना पड़ा विश्राम स्थल। आज से गुजरात के 2 दिवसीय पर होंगे पीएम मोदी। 54 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, लोगों में खासा उत्साह। बुलडोजर एक्शन को लेकर सीजेआई बिहार गवई का बड़ा बयान, कार्यपालिका को जज बनने से रोका, फैसले से नागरिकों के अधिकारों की हुई सुरक्षा। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर ईडी की रेड, शिक्षक नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, मोबाइल हुआ जब्त। एसएससी को लेकर छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन, परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ग्रेटर नोएडा के निकी केस में हुई चौथी गिरफ्तारी, दहेज को लेकर ली थी जान, कार्रवाई लगातार जारी। उत्तर भारत में भारी बारिश का कहर, पहाड़ों पर मौसम हुआ बेरहम, राजस्थान में भी बिगड़े हालात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने आ सकते हैं पीएम मोदी और शहबाज शरीफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में एक ही दिन होंगे दोनों उपस्थित, कई मुद्दों पर हो सकती है बहस। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बांग्लादेश में हुई बेइज्जती, बांग्लादेश ने कर दी बड़ी डिमांड, कहा पहले 1971 के कत्लेआम पर लिखित में माफी मांगू। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत का कड़ा रुख, रूस में भारतीय राजदूत बोले, रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। ट्रंप की टैरिफ को बताया बेबुनियाद। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की जेल में बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में हुए भर्ती, सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में काट रहे हैं सजा। यमन की राजधानी सना में हुआ बड़ा इजरायली हवाई हमला, हूती विद्रोहियों को बनाया निशाना, विद्रोहियों के कब्जे के बाद हुआ ये पहला हमला। चीनी स्मार्टफोन कंपनी भारत में शुरू करेगी मैन्युफैक्चरिंग, नवंबर में भारत में ही बनेंगे ऑनर के स्मार्टफोन, पहले साल 2500 करोड़ रुपए की कमाई का रखा लक्ष्य। आज से महंगा हुआ दिल्ली मेट्रो का सफर, मेट्रो टिकट 1 से 5 रुपए तक हुआ महंगा, 8 साल बाद पहली बार डीएमआरसी ने की बढ़ोतरी। एशिया कप से पहले ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को दिया बड़ा झटका, कहा अब टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप संभव नहीं, बीसीसीआई को जल्द खोजना होगा टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर। फिल्म हेरा फेरी 3 के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगे प्रियदर्शन, कहा कुछ फिल्मों को पूरा करने के बाद मैं रिटायर होने की उम्मीद करता हूं, मैं थक गया हूं, रिटायरमेंट प्लान पर दिया बड़ा है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट हुआ ब्लॉक, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ने अकाउंट को फेक समझ के किया ब्लॉक, एक्ट्रेस ने अनब्लॉक करने की अपील। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आगरा क्षेत्र में रविवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब 18 वर्षीय छात्र मनीष त्यागी की चारपाई पर अचानक करीब 10 फीट लंबा अजगर आकर लेट गया। युवक को यह आभास तब हुआ जब उसने करवट बदलते समय तकिए पर हाथ रखा और उसके कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लाइट जलाने पर मनीष ने देखा कि उसके बगल में अजगर मुंह तकिए पर रखे पड़ा है। ये नजारा देखकर मनीष के होश उड़ गए। उसने तत्काल परिजनों को जगाया और इसकी वीडियो बना ली। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। मनीष आगरा दयालबाग पॉलिटेक्निक का छात्र है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना रात करीब 11 बजे की है। परिजनों ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने भी एहतियातन वन विभाग को सूचना दी, लेकिन विभागीय टीम ने रात में आने से मना कर दिया और सुबह आने की बात कही। वन विभाग की लापरवाही के बीच जुटे ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए अजगर को बोरे में बंद कर लिया और अगली सुबह खेतों में फेंक दिया। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बता दें, मथुरा जिले के कृष्णनगर चौकी क्षेत्र में सुबह के समय जय गुरुदेव आश्रम के समीप मजदूरों की मंडी लगती है। इस दौरान राजमिस्त्री मजदूर और जय गुरुदेव आश्रम के सुरक्षा कर्मियों की आपस में नोकझोंक हो गई। नोकझोंक के दौरान जय गुरुदेव आश्रम के सुरक्षा कर्मियों ने मजदूरों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान राजमिस्त्री महकमा निवासी दिल्ली वाली बाउंड्री के हाथ पैरों में डंडे लगने से घायलों को हो गया और इसी दौरान मजदूरों ने हंगामा काटा और रोड जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। घायल मिस्त्री महकम को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। जय गुरुदेव सुरक्षा कर्मी मौका पाकर मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही देखना ये होगा कि पुलिस जय गुरुदेव सुरक्षा कर्मी जो है पहुंचकर लेकर कार्रवाई करती है या फिर नहीं।
मामला है, कहाँ का मामला है? ये यहाँ कृष्णा नगर मंडी चौराहे को कृष्णा नगर को काम है यहाँ। हाँ जी, क्या मामला है? मामला ये लठ मारे बैठ को साहब में मजदूरी करवे आए हो बाबूजी और डंडा मारे यहाँ ने। किसने मारे? ये जय गुरुदेव बारे बाबा ने। पता नहीं है कैसे लिए डायरेक्ट बैठा था, मैं बैठे हुए डंडा चलाए उन्होंने। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते बाबू, बेलदारी कर रहा हूँ बाबूजी। तो पुलिस प्रशासन से शिकायत की? पुलिस प्रशासन से शिकायत की बाबूजी, कोई सुनवाई ना आ रही अभी। मेरा हाथ टूटा हुआ है बाबूजी, शरीर में सब चोट लगी हुई है। 3-4 घंटा है कि बाबूजी कोई सुनना होना है सरकार ने। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मंडलेश्वर शिवम महाराज को मिला SAARC इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड 2025। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास मूल्य के असाधारण योगदान के लिए दिया गया सम्मान। नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा ने दिया पुरस्कार। भारत, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, क्रोएशिया, बांग्लादेश, USA और यूके सहित कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। शिव महाराज ने कहा, ये पुरस्कार सनातन संस्कृति और समाज सेवा से जुड़े सभी संतों और साधकों की सामूहिक साधना का परिणाम है। सम्मान समारोह का आयोजन धारा धाम इंटरनेशनल, देवनागरी उत्थान फाउंडेशन, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और बौद्ध वर्ल्ड स्पेस फाउंडेशन नेपाल में किया गया। फतेहाबाद में प्रेम प्रसंग के बाद रविवार को महादेव मंदिर पर गांव वालों और परिजनों की मौजूदगी में सोनू और भारती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्में पूरी की। शादी में दोनों पक्षों के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सोनू पुत्र पन्नालाल निवासी बिजला खुर्द, थाना महुआ, मुरैना, मध्य प्रदेश और भारती पुत्री पूरन सिंह निवासी खलकापोरा, निबोहरा के बीच पिछले करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का रिश्ता गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ था। पहले संक्रांति के अवसर पर दोनों परिवारों में बातचीत हुई थी, लेकिन लड़के के पिता के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। शुक्रवार को भारती ने अपने प्रेमी सोनू को मोबाइल पर खलकापोरा बुलाया। मामले की जानकारी खबर प्रेमिका से मिलने आया प्रेमी ग्रामीणों ने पकड़ा, पिटाई के बाद मंदिर में कराई शादी। आगरा थाना निबोहरा क्षेत्र के खलकाकी मढ़ैया गांव में बीती रात प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला सामने आया। प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। बाद में परिजनों की मौजूदगी में दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई। दोनों की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन सा गांव है? ग्राम कोटरे का बड़ा। ये क्या मामला है यहाँ पे? लड़का संबंध है और का हो। अच्छा, लड़का कहाँ का है? लड़का है खुद को। क्या नाम है लड़के का? कौन हूँ? और लड़की कहाँ की है? लड़की कलकपुरा की। अच्छा, शादी बढ़िया हो गई? बढ़िया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। सोनू। कौन सा गाँव है? बिहार का पूरा। बिहार का पूरा। ये आपका मामला कितने सालों से चल रहा है प्रेम प्रसंग का? करीब 7-8 महीने से। अच्छा, शादी होगी बढ़िया? हाँ, सही है। ठीक है। अच्छा, आपके परिवार वाले राजी हैं? हाँ, राजी है। अब आप यहाँ से घर जाएंगे? हाँ, घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। फतेहाबाद में प्रेम प्रसंग के बाद रविवार को महादेव मंदिर पर गांव वालों और परिजनों की मौजूदगी में सोनू और भारती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्में पूरी की। शादी में दोनों पक्षों के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सोनू पुत्र पन्नालाल निवासी बिजला खुर्द, थाना महुआ, मुरैना, मध्य प्रदेश और भारती पुत्री पूरन सिंह निवासी खलकापोरा, निबोहरा के बीच पिछले करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का रिश्ता गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ था। पहले संक्रांति के अवसर पर दोनों परिवारों में बातचीत हुई थी, लेकिन लड़के के पिता के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। शुक्रवार को भारती ने अपने प्रेमी सोनू को मोबाइल पर खलकापोरा बुलाया। मामले की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने लड़के के पिता को दिल्ली से बुलवाया और फिर लड़के के परिजनों को भी सूचना दी गई। रविवार को दोनों परिवारों की सहमति से महादेव मंदिर में परंपरागत तरीके से शादी संपन्न कराई गई। विवाह के बाद सोनू के परिजन वधू को अपने फूफा शंकरलाल निवासी कोटरे कापुरा के घर ले गए। परिजन बताते हैं कि अब कोर्ट मैरिज की औपचारिकता पूरी होने के बाद दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले जाया जाएगा। कौन सा गाँव है? ग्राम कोटरे का बड़ा। ये क्या मामला है यहाँ पे? लड़का संबंध है और का हो। अच्छा, लड़का कहाँ का है? लड़का है खुद को। क्या नाम है लड़के का?
सोनू। और लड़की कहाँ गई है? लड़की कलकपुर आ गई। अच्छा, शादी बढ़िया हो गई? बढ़िया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। सोनू कौन सा गाँव है? बिहार का पूरा बिहार का पूरा। ये आपका मामला कितने सालों से चल रहा है प्रेम प्रसंग का? करीब करीब 7-8 महीने से। अच्छा, शादी होगी बढ़िया? हाँ सही है। ठीक है। अच्छा, आपके परिवार वाले राजी हैं? हाँ राजी है। अब आप यहाँ से घर जाएंगे? हाँ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे।